हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज के रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको ये दिख गया होगा कि मैं आज आपको वॉइस के बारे में कुछ बताऊंगा कि किस तरह हम सेंटेंस से वॉइस की पहचान कर सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है या ये पैसिव वॉइस है, और किस तरह हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो पहचान करने के दोस्तों दो रूल होते हैं। मतलब एक रूल तो आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह होता है। एक रूल मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कोई सब्जेक्ट है और वह कोई कार्य कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वह अगर स्वयं उस कार्य को कर रहा है, स्वयं, यदि वह सब्जेक्ट स्वयं उस कार्य को कर रहा है तो वह एक्टिव वॉइस होगी। क्या होगी? एक्टिव वॉइस। अगर कोई सब्जेक्ट उस कार्य को स्वयं कर रहा है तो वह एक्टिव वॉइस होगी। अन्यथा अगर वह सब्जेक्ट किसी दूसरे के सहारे अगर किसी मतलब कोई और व्यक्ति के सहारे वह किसी कार्य को करवा रहा है तो वह पैसिव वॉइस होगी। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर वह सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, अगर नहीं कर रहा किसी और से करवा रहा है तो पैसिव वॉइस होगी। अब आप ये देखना कि आप सेंटेंस में किस वर्ड से पहचान सकते हो कि वह एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। अगर आपको सेंटेंस में बी की कोई भी फॉर्म, अब बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज और वर। बीन को छोड़ देना क्योंकि बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और हमें मतलब कि बी की फॉर्म के साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सेंटेंस में देखना है कि अगर बी की कोई फॉर्म दी हुई है जैसे कि इज, एम, आर, वाज या वर, अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वह पैसिव वॉइस में होगा। अगर बी की किसी भी फॉर्म के साथ बीन को छोड़कर बीन एक्सेप्ट बीन को छोड़कर अगर बी की कोई भी फॉर्म दी हुई है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह पैसिव वॉइस में होगा। आपको ये याद रखना है। तो चलिए अब मैं आपको रूल मतलब कि कुछ रूल्स बताता हूँ जिससे कि हम सिंपल सेंटेंसेस की वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पहचान कि जो मैंने अभी बताया आपको, ये तो थी हमारी पहचान। मैं अपने मतलब कि जो मेन, जब हम सेंटेंस को की वॉइस चेंज करते हैं तो किस किस रूल का ध्यान रखना होता है, तो मैं आज आपको सिंपल सेंटेंसेस के वॉइस चेंज करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की वॉइस हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं कि जो एक सब्जेक्ट से शुरू होकर किसी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर ख़त्म हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। किससे? सब्जेक्ट से शुरू होकर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो उसे हम मतलब कि सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस की वॉइस चेंज करने की बात आए तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है कि किस तरह हम सिंपल सेंटेंसेस की वॉइस चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना देंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब को नियम अनुसार चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब को चेंज करने के बाद बाय या अन्य कोई प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब के बाद बाय का ही यूज़ हो। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ बाय यूज़ नहीं, मतलब जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि वो अपने साथ कोई और प्रीपोजिशन यूज़ करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, जैसे प्रोहिबिटेड टू, और क्या नाम है, प्रिवेंट फ्रॉम, ऐसी कुछ वर्ब होती है, एबोरेंट टू, एक्सेसिस टू, जो अपने साथ बाय यूज़ नहीं करती। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती है जो अपने साथ मतलब कि बाय का यूज़ नहीं करती। और लास्ट आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट। क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, वर्ब को नियम अनुसार चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बाय या अन्य कोई प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया है, वर्ब्स वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब तो आपको वर्ब्स मतलब वर्ब्स से मेरा मतलब है कि केवल हेल्पिंग वर्ब्स।
मेन वर्ब तो एक केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगी। आपको ये तो याद रखना है कि जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। मेन वर्ब पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। जो हेल्पिंग वर्ब्स, जो अन्य वर्ब होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो ही चेंज होगी। जैसे कि आप देखना, मैं आपको बताता हूँ हाउ, अगला रूल हमारा यही है कि हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो अब आप ये छोटी सी टेबल देखना कि किस तरह हम वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखना कि अगर आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, और जोड़ लीजिए इसके साथ विद एस या ई एस दी हो, तो आप उसको बदलोगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो प्लस एस या ई एस के साथ, तो आप उसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलोगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दी हो, तो आप बदलोगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज़ मैंडेटरी है और किसी वर्ब की फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर आपको वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हो, तो वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। आगे देखना दोस्तों, अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। अगर आपको मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो मॉडल के साथ आपको बी का यूज़ करना है। मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो मॉडल हैव प्लस वर्ब मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। एक बार दोबारा से देखते हैं हम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस दिया हो, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दी हो, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो, तो वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हो, तो वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। अब आगे देखते हैं, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। अब मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। अगर मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि किस तरह हम अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि वह स्वयं ही क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कोई और क्रिकेट नहीं खेल रहा ना, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह स्वयं क्रिकेट खेल रहा है। तो आप देखना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्वयं उस कार्य को कर रहा है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। अब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करने के आपके नियम बताए थे कि सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट। इज प्लेइंग, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में बताया था मैंने, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बीइंग, हाँ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एन ने कोई प्रीपोजिशन, तो बाय का ही यूज़ होगा, प्लेड अपने साथ बाय का यूज़ करती है, बाद में ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है कि ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। अब इससे क्या पता चल रहा है, ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे, मतलब कि वह न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़ता है, वह स्वयं पढ़ता है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। इतना तो क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे। अब देखना है, यहाँ पर एवरीडे ऑब्जेक्ट नहीं है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है हमारा। आपको देखना है कि वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखा जा रहा है। वर्ब के तुरंत बाद हमारा न्यूज़पेपर है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखना, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या एस, मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर सिंगुलर है, न्यूज़पेपर सिंगुलर है, न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिम। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
अगले एग्जाम्पल में क्या है, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, मतलब कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। इसमें भी उसने स्वयं किया है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बदलना है तो आपको क्या करना है, हिज होमवर्क तो उठा के आपको सब्जेक्ट की जगह रख देना है। हैज़ डन, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बदलनी है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय और सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट हिम। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, ही एट हिज टुडेज ब्रेकफास्ट, उसने स्वयं ब्रेकफास्ट किया, एक्टिव वॉइस है तो टुडेज ब्रेकफास्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट हिज टुडेज ब्रेकफास्ट। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदल देंगे वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर सिंगुलर है, वाज इटन, ईट एट इटन बाय हिम ऑब्जेक्ट। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, राम कैन लिफ्ट द चेयर, मतलब कि राम चेयर को उठा सकता है, एक्टिव वॉइस है, स्वयं करेगा, किसी से उठवाने की बात नहीं की गई है, एक्टिव वॉइस है। तो अब क्या करना है, द चेयर यहाँ ऑब्जेक्ट है, द चेयर को सब्जेक्ट बना देंगे, कैन, कैन के साथ मैंने भी बताया था, कैन बी लिफ्टेड, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म बाय राम। चलिए हो गए आज के एग्जाम्पल कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और रूल्स समझ में आए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए रूल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।